एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बेस्ड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करने के बाद में एक उसका पिक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है और उसके फॉर्मूले हमको अच्छे से पता होने चाहिए। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हमारी आइज़ के पास में ही होते हैं, उनको बड़ा करके देखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के पास में रखा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है मेरे को 2 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ मैंने लिख दी 2 सेंटीमीटर। और जो आई पीस है इसकी फोकल लेंथ लिख दी मैंने 5 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से 2.4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। मतलब जो यू है वो 2.4 है। ऑब्वियसली इसमें से जो रेज निकलेंगी वो लेफ्ट टू राइट निकलेंगी। तो जब मैं मेज़रमेंट करूँगा तो इधर से इधर रेज़ आ रही है लेफ़्ट टू राइट। इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। जब मैं यू को मेज़र करने के लिए आऊँगा तो मुझे अपोज़िट आना पड़ेगा रेज़ के। तो मुझे यहाँ पे जो साइन है वो -2.4 सेंटीमीटर लेना होगा। एक्चुअली रे ऑप्टिक्स में साइन का बहुत बड़ा महत्व है, तो वो हम शुरू से साथ में लेके चल रहे हैं। फाइनल इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। मैग्नीफाइंग पावर बतानी है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ट्यूब लेंथ बतानी है माइक्रोस्कोप की। ये 4 ऑप्शंस हैं। देखो यार, एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। कभी भी जब आप इस तरह से रे डायग्राम बनाते हैं, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए चलो ये तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, अगर मैं कोई एक इसका साइज लेता है इस ऑब्जेक्ट का, तो इस ऑब्जेक्ट में से रेज ऐसे बाहर निकलती और किसी एक पॉइंट पे ये इमेज बनाता। मान लीजिए ये जो इमेज है वो वीओ डिस्टेंस पे बना था। फिर ये जो इमेज बनी है इस वाले लेंस के कारण, ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण, वो आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करती। अब ये जो डिस्टेंस है आई पीस के लिए, इसको हम लोग यू ई लिखते हैं। कभी मेरे को लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात की जाएगी तो वो वी ओ प्लस यू ई हो जाएगी। एंड अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे जब बनती है तो इस यू ई की वैल्यू एफ ई के बराबर होती है। क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस पर होगा तभी तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। और जैसा कि ये हमको बोल रहा है कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालने के लिए एफ ई तो मेरे पास में डायरेक्ट दिया हुआ है मेरे को 5 सेंटीमीटर। अभी मेरा एक टारगेट होगा वी ओ निकालना। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है मैग्नीफाइंग पावर चाहिए मुझे। मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी ओ अपॉन यू ओ टी अपॉन एफ ई, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही हो। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। बाकी सब क्वांटिटीज को यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ लिखेंगे एंड यहाँ पर माइनस लगा देते हैं बिकॉज जो फाइनल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। वी ओ अपॉन यू ओ का मतलब है इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज कितनी डिस्टेंस पर है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इनका रेशियो। यहाँ पे ये यू ओ, वी ओ अपॉन यू ओ जो होता है ये मैग्नीफाइंग पावर है ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एफ ई। अब डी तो मैं जानता हूँ 25 सेंटीमीटर होती है। एफ ई मेरे को एग्जामिनर ने दे रखा है 5 सेंटीमीटर। मेरे लिए भी टारगेट है एमओ निकालना ऑब्जेक्टिव के लिए, मैग्नीफाइंग पावर। जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है वो फोकल लेंथ की टर्म्स में होता है एफ अपॉन एफ प्लस यू। ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ देखो मुझे कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है -2.4। सो आप इसे 2 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ये 2 सेंटीमीटर एंड -2.4 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे -0.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, 20/4 मीन्स -5 आ गया। जो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है वो है माइनस एम ओ मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एफ ई। एम ओ की वैल्यू जो है मैं 5 पुट कर दूंगा कि माइनस मैंने यहाँ लगा दिया है। डी इज 25 एंड दिस इज 5, सो माई आंसर इज -25। आपको पता है ये माइनस क्या शो कर रहा है? ये माइनस ये शो कर रहा है कि जो फाइनल इमेज है वो 25 टाइम्स बनी है बट इन्वर्टेड बनी है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। दूसरा मुझे पूछा था कि लेंथ ऑफ द ट्यूब जो वी ओ प्लस एफ ई होती है, मेरे पास में एफ ई तो है। एफ ई कितना दिया हुआ है मुझे
5 centimeter. Fe is 5 centimeter. And what is VO? देखो यार, मैग्नीफाइंग पावर आपने ये ऑब्जेक्टिव का लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल लिया, ये MO VO अपॉन UO होगा. V is the distance of image from objective lens and UO is the distance of object from objective lens. MO की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, VO मेरे को कैलकुलेट करना है एंड UO जो है ये मेरे को 2.4 दिया हुआ है. VO आ जाएगा 5 इंटू 2.4. जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 सेंटीमीटर आएगा. When you put this value here, you will get 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर. तो अब जरा देखते हैं कि L तो आया मेरा 17 सेंटीमीटर एंड M आया -25. So M is -25 and L is 17 सेंटीमीटर. ओके, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कोई भी क्वेश्चन आया यार, सबसे पहले उसका रे डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए. कौन सी चीज़ क्या है वो आपको पता होना चाहिए, कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं वो आपको लर्न होने चाहिए. कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आती है, तो मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं. आप रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट में जाके और वीडियोस को देख सकते हो और उससे बेनिफिट ले सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू एंड सब्सक्राइब द एपीजी की दुनिया, इससे आपको और बहुत प्यारी प्यारी फिजिक्स मिल सके. ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू.